Attention, look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ा था. प्रोपेगेशन ऑफ एरर, त्रुटि गमन बोलते हैं. ये होता क्या है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब में अगर हम एरर को लेकर चलें, उसी का नाम हो जाएगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर. अगर जोड़ घटाव गुणाव के साथ साथ एरर भी चल रहा हो, एरर को भी एडिशन में लिया जा रहा हो, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इस एक्सरसाइज की जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स पे. तो आइए हम लोग इसमें एक एक करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंट, इन सब में एरर के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे, टोटल एरर्स निकालने. इन सब में एक ही काम करना है, मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम एरर कितना होगा, मेन काम यही करना है. मैं शुरुआत कर रहा हूँ एरर इन एडिशन से. जोड़ में त्रुटि. तो दोस्तों, इसके लिए पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा. लेट हम मान के चल रहे हैं x इक्वल है a प्लस बी के. इसको आप एक इक्वेशन मान लें. अब माने एंड एरर इन a, b and x आर, एरर का सिंबल डेल्टा होता है. इसमें मान लें प्लस माइनस डेल ए, अगले में मान लें प्लस माइनस डेल्टा बी, और x में मान लिया जाए प्लस माइनस डेल x. इसको डेल्टा पढ़ते हैं, त्रिभुज जैसा लिखते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं. एरर प्लस में भी हो सकता है, एरर माइनस में भी हो सकता है, एरर प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं. अब आप हर एक के साथ उनका एरर लिख दें. x के साथ उनका एरर, a के साथ उनका एरर लिख दें. इसी तरह से b के साथ b का भी एरर लिख दें. अब x प्लस माइनस डेल x एक साथ, a प्लस b एक साथ, प्लस माइनस डेल a एंड प्लस माइनस डेल्टा बी को एक साथ लिख दें. अब आप देखिए a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल्टा बी. अब ये x देखिए इस साइड लाएंगे माइनस होगा और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से काट सकते हैं आप. अब आप प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b लिखें. हर एक कंडीशंस में मैक्सिमम एरर की बात होती है. मिनिमम एरर 0 माना जाता है और मैक्सिमम क्या गलती होने की संभावना है, मेन इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं. हर एक कंडीशन में आपको निकालना होगा दोस्तों. क्वेश्चंस में भी यही रहेंगे कि मैक्सिमम क्या प्रोबेबिलिटी है एरर होने की. तो मैक्सिमम एरर चाहिए, तब सबसे ज़्यादा महत्तम. तो आप महत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके प्लस मान को लेंगे. डेल ए प्लस डेल बी, यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया. इस तरह से अगर यहाँ मान लिया जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता, तब भी डेल एक्स को क्या पढ़ेंगे, एरर इन एक्स.
मैक्सिमम एरर इन एक्स इज इक्वल टू द एरर इन ए प्लस एरर इन बी। एडिशन में सीधे ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम एरर जितने भी हों सबके एरर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मैं इसको नोट में लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। हम लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है, प्रोसेस से मतलब नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स में क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो जैसे मान लिया जाए x इक्वल है a प्लस बी प्लस सी, देन मैक्सिमम एरर इन x इक्वल होगा एरर इन a प्लस एरर इन b प्लस, पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे क्या, लैंग्वेज में लिखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये डेल्टा का मतलब ही होता है एरर, एरर इन a, एरर इन b, एरर इन c। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा हम क्या दिखलाएंगे आपको, एरर इन सब्ट्रैक्शन। एरर इन सब्ट्रैक्शन जीरो, दोनों बराबर हो जाए और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, जोड़ घटाव आता है ना, घटाव में त्रुटि। हम यहाँ पे संभावना पे विचार करते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मिनिमम के लिए दोनों को माइनस करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि एरर ही ना हो, तो मिनिमम क्या कहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक जा सकते हैं, कुछ भी एरर ना हो। तो मिनिमम नहीं पूछा जाता है कभी भी, इस तरह का सवाल ही नहीं है। बात किसकी होती है, मैक्सिमम कितनी एरर की होगी। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही इसी तरह से हम मानेंगे। लेट मतलब क्या था, माना कि अब घटाव कर रहे हैं तो a माइनस बी करें, सारे प्रोसेस सेम होंगे, इसको एक इक्वेशन माने। एंड एरर इन ए बी सी, ए बी एंड एक्स, ए बी एंड एक्स आर क्या मानते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल एक्स। फिर आप सबको एरर के साथ लिख दें। सब में क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में सबका एरर साथ लिखें। यहाँ भी वही हुआ है, सब में एरर माना और फिर इक्वेशन फर्स्ट में सबके एरर को लिख दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं देन। तो अब आपका यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल एक्स, ए प्लस माइनस डेल ए, माइनस माइनस आया और यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी, अब ये माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, नीचे आ रहा है। अब यहाँ माइनस वाले को एक साथ लिखें, a माइनस बी आ गया, प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। डाउन करो ना जल्दी, सेटिंग आ गया। अब आप a माइनस बी को क्या लिखेंगे, a माइनस बी को क्या पुट करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, a माइनस बी की जगह पे क्या डालेंगे, x। ये आ रहा है। तो LHS को तो अभी तक मैं सेम लिख रहा हूँ, x प्लस माइनस डेल एक्स, a माइनस बी को x लिख रहा हूँ प्लस माइनस डेल a और फिर माइनस प्लस डेल बी। एक्स एक्स कैंसिल, प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल ए
माइनस प्लस डेल बी। फिर मैक्सिमम एरर की बात करनी है। मैक्सिमम शॉर्टकट में लिख दिया, क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम एरर, मैक्स एरर इन एक्स। तो मैक्सिमम के लिए फिर दोनों का ही प्लस ही मान लेना पड़ेगा, डेल ए प्लस डेल बी। अगर एक प्लस लिया दूसरा माइनस लिया तो उल्टे घट ही जाएगा। तो इसलिए चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मैक्सिमम निकालने के लिए दोनों में जितना भी एरर्स हो उनको सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तीसरा देखिए, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, गुना में त्रुटि। अब यहाँ मान लीजिए लेट x इक्वल है a इंटू बी के, और इसको एक इक्वेशन मान लें। हर एक में देखिए सेम प्रोसेस चल रहा है, फिर उसी तरह से माने एंड एरर इन a b एंड x आर। ए में प्लस माइनस डेल ए, इतनी बार लिख रहे हैं कि याद हो जाएगा आपको, प्लस माइनस डेल बी, और एक्स में प्लस माइनस डेल एक्स। रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, क्रमशः। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। अब एक्स के साथ इनका एरर ऐड किया जाए, ए के साथ एरर लिखा जाए, इसको ब्रैकेट के घेरिए, बी के साथ भी इनका एरर लिखा जाए। देन ये कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लिया जा रहा है। ऐसे आपको दिक्कत ना हो, मैं लिख ही देता हूँ। देन फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस में ऐड किया गया है। दोस्तों अब क्या करना है? x प्लस माइनस डेल एक्स, ब्रैकेट ब्रेक करना है, a इंटू बी एक साथ हो जाएगा, फिर a से उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस a इंटू डेल बी। मल्टीप्लाई करने आता है ना, पहले a से दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे दोनों मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी, फिर प्लस माइनस को पहले लिखिए, a इंटू डेल्टा बी। अगला स्टेप क्या होगा? अब इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस को पहले लिखिए, b इंटू डेल ए, फिर प्लस माइनस डेल ए इंटू प्लस माइनस डेल बी। दो टर्म यहाँ है, दो यहाँ है, तो दो दो क्या होगा? 4 टर्म्स हो जाएंगे। कितने टर्म्स हो जाएंगे? 4 टर्म्स। अब ये देखिए प्लस माइनस डेल ए इंटू प्लस माइनस डेल ए, इसका मान काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लिखेंगे हियर प्लस माइनस डेल ए इंटू प्लस माइनस डेल बी इज नेग्लिजिबल। इसको हम नेग्लेक्ट कर दिया। अब जो बचा उसको लिखा जाए, x प्लस माइनस डेल एक्स, बहुत कम मान है, रीजन देखिए, जैसे 1/10 है और गुने 1/10 करेंगे तो क्या होगा? ये 1/100, ये बढ़ा के घटा, और जो बहुत छोटा मान हो उसको क्या करेंगे हम? जैसे 0.2, एरर आप क्या देख रहे हैं? जनरली पॉइंट में आता है 0.2 इंटू 0.1, ये 0 पॉइंट क्या आ रहा है? 0.2 आ रहा है।
दो छोटा को मल्टीप्लाई करने पर वो और छोटा हो जाता है ना। इसका रीज़न यही है, ऐसे समझिए कि है ना कि हम ये बोलते हैं क्लास में कि चवन्नी अठन्नी के लिए लड़ाई मत करो। क्या करो? उतना समझौता करना सिखाता है फिजिक्स, है ना। क्यों कभी देखते हो कोई आदमी 50 पैसा के लिए लड़ जाता है, उसके बाद सर फट गया, हॉस्पिटल गया, है ना, कितना रुपया खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ जी? समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स हमें क्या सिखाता है? समझौता करना, कि कुछ छोड़ना पड़े, कुछ, है ना, कुछ छोड़ना सीखो, कुछ नेगलेक्ट करना चाहिए, नेगलेक्ट करना है ना। जो मान बहुत कम होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा काम आसान हो जाता है, झंझट से बच जाते हैं, परेशानी से बच जाते हैं। तो ये प्लस माइनस डेल एक्स है। एरर जनरली क्या होता है? एरर तो मान से तो ज़्यादा नहीं होगा। एरर जनरली वो डेसिमल में होते हैं, दशमलव में होते हैं, और डेसिमल के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा। तो इतना कम मान है कि उसको रखने से झंझट ही हो रहा है, तो उसको क्या करना है? हटा देना है। 50 पैसा के लिए लड़ाई हो रहा है तो क्या करेंगे? तो छोड़ देंगे इसको, नहीं करेंगे ना ऐसा कि 50 पैसा के लिए लड़ जाएंगे। समझौता करना सीखिए, है ना, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, काम आसान होगा, परेशानी से बच जाएंगे। उसको इससे कितना ज़्यादा परेशानी हो रहा था, है ना। फॉर्मूला को हम लोग क्या बनाना चाहता है फिजिक्स? हर काम को आसान। पहले हाथ से पंखा चलाते तब ये दे दिया, आसान हो गया काम आपका। काम को आसान करना, फॉर्मूला को छोटा बनाना, स्मार्ट बनाना, इसको बोलते हैं स्मार्ट फॉर्मूला बनाना। क्या बनाना? स्मार्ट फॉर्मूला। अब इतना बड़ा फॉर्मूला बना दिए, याद रखना मुश्किल, कैलकुलेशन में मुश्किल। तो फिजिक्स किसी काम को मुश्किल नहीं करता, बल्कि क्या करता है? आसान करता है। इसलिए जो मान बहुत कम हो उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लिजेबल, मतलब नगण्य होता है, टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के करीब जा रहा है वो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ये एक जगह नहीं करना पड़ेगा, है ना, हज़ारों जगह फिजिक्स में करना पड़ेगा। जो मान कम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तभी हम आगे बढ़ेंगे, काम हमारा इजी हो जाएगा। अब इसमें देखो a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो इसको x लिखें दोस्तों, प्लस माइनस डेल x। a इंटू बी को लिख दें x प्लस माइनस a इंटू डेल बी प्लस माइनस b इंटू डेल a। अब ये x कैंसिल, फिर प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस a इंटू डेल बी प्लस माइनस b इंटू डेल a। फिर मैक्सिमम एरर निकालिए, मैक्सिमम एरर इन x। तो दोस्तों फिर इसी तरह से ये डेल x होगा, ये a इंटू डेल बी होगा, ये b इंटू डेल्टा a होगा। इसको एक इक्वेशन सेकेंड मानिए। अब इसमें डिवाइड कीजिए बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए। ये क्या हो गया? डेल x, नीचे नहीं आ रहा है, अरे थोड़ा इसको बेंट करो ना, आ जाएगा इधर वाला। एक मिनट पकड़ के रखो वैसे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड डेल x बाई x, a डेल b बाई x, सब में x से डिवाइड करने हैं, बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा होने जा रहा है। तो दोस्तों डेल x बाई x है, इधर है a इंटू डेल बी बाई क्या है? x का मान देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में देखें x की इज इक्वल टू द a इंटू बी प्लस b इंटू डेल a। फिर x का मान पुट किया जाए, कितने हैं दोस्तों? a इंटू बी। अच्छा यहाँ देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि x काट दें, क्या सोच रहे हैं? ये डेल x जो है डेल इंटू एक्स नहीं है, बल्कि एरर इन x है।
x अगर आपका 5 है तो डेल x कुछ भी हो सकता है, 0.1 2 3 4 कुछ हो सकता है। इधर देखो, बहुत समझने वाली बात है, दाएं बाएं नीचे देखने से क्या होगा, बोर्ड की तरफ देखें, ध्यान से देखें। तो डेल x क्या है, एरर इन x, ये डेल्टा इंटू एक्स नहीं, इसको काट नहीं सकते आप। यहाँ a कट सकता है लेकिन ये b डेल्टा का नहीं कट सकता है, डेल b एरर इन b है। यहाँ b कट सकता है, ये नहीं कटेगा। अब जो डेल्टा वाला सब बच गया, डेल एक्स बाई एक्स, डेल ए बाई ए को पहले लिखा जाए और बी वाले को बाद में लिखा जाए, अरेंजमेंट कीजिए। इसको मानिए इक्वेशन थर्ड। अब आप लोगों में से कोई भी बताएं कि ये डेल एक्स बाई एक्स, इसको क्या बोलेंगे? इसका कोई नाम है, टाइप्स ऑफ एरर में ये बताया गया है। एनीवन? क्या यूसुफ? डेल एक्स बाई एक्स मतलब कौन सा एरर? रॉन्ग। मीन में तो जोड़ के तब नंबर से डिवाइड करते हैं जी। यहाँ पे क्या करें, ऊपर एरर और नीचे एक्चुअल, एरर बाई एक्चुअल मेजरमेंट। इसका क्या नाम था? क्या नाम था? फ्रैक्शनल एरर। दो नाम बताया गया था, एक फ्रैक्शनल एरर और दूसरा रिलेटिव एरर। एक फ्रैक्शनल एरर, जितना देर बैठ के मेरा वेट करते हैं ना, इतना सुबह का टाइम है, अगर एक बार रिवीजन कर लीजिए तो सबको याद हो जाए। आगे यहाँ क्या वेट करता है, तबला बजाता है। तो एक भी लड़का नहीं बता पा रहा है सही से। पढ़ो, मेहनत करो, एक एक टाइम बचाओ। लोग वॉशरूम में पढ़ता है, बार बार मैं बोलता हूँ, और आप क्लास में आके वेट करते हैं, इंतज़ार, भोज का भी बटेगा कुछ। क्लास में आया सर है ना, बैठ के अपना रिवीजन शुरू कर दिया, तो घर में नहीं पढ़ने का, रिवीजन करने का मौका नहीं है आप लोगों को लगता है। डेली 2 घंटा जाके घर में फिजिक्स पढ़ो। एससी और मास न्यूमेरिकल बनाने बोले, एक लड़का नहीं बना के आया। सिर्फ सपना देखोगे क्या? बार बार बोलते हैं सपना वो है जो सोने नहीं देती। आप लोग सो के सपना देखिएगा, क्या होगा? खाली वेट कर रहा है बैठ के, भैया आए क्लास में रिवीजन करो एक बार, अभी तो फटाफट जवाब देते ना। अब एक सवाल और पूछ रहा हूँ, ये कौन सा एरर है? फ्रैक्शनल एरर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? 100 से तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। तो एक परसेंटेज एरर निकालने के लिए इतना कर रहे हैं हम लोग। वालेकुम सलाम। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। तो क्या होगा दोस्तों? डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, डेल ए बाई ए इंटू 100, डेल बी बाई बी इंटू 100। अब इसको क्या लिख सकते हो? डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं खान साहब? बोलिए, कौन सा एरर? नाम बताओ एरर का। क्या नाम था? परसेंटेज एरर। क्या नाम इसका? परसेंटेज एरर। तो अब इसको लिख सकते हैं आप, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर इन एक्स। ये क्या हुआ? परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ओके, तो फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सारा लंबा कैलकुलेशन देख के आप घबरा रहे होंगे क्या? तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको इस तरह का पूरा कैलकुलेशन करने नहीं आता है। आपको रिजल्ट से मतलब होता है, न्यूमेरिकल्स करना है, वहाँ पे रिजल्ट से मतलब है। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाया। आप कम से कम इसको ज़रूर याद रखें। ये पूरा याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। इतना नहीं याद रख सकते हैं तो कम से कम इसको याद रखें, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी देन परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी।
इस तरह का और भी जितना भी मल्टीप्लाई में रहे a इंटू बी इंटू सी, तब क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? क्या होगा? परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू द इन a प्लस एरर इन c। दोस्तों एक होमवर्क देते हैं कि डिवाइड के कंडीशंस में वहाँ भी रिजल्ट यही आएगा, लेकिन आप करके लाएंगे। अगर a बाई बी हो, ये डिवाइड हो गया ना, a बाई बी कर दिया, ये क्या कंडीशन आ गया? डिवाइड का। तब देन ये प्रूफ करके लाना है परसेंटेज एरर इन x इक्वल होगा परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। x में परसेंटेज एरर बराबर होगा a में परसेंटेज एरर प्लस b में परसेंटेज एरर, चाहे डिवाइड में रहे चाहे मल्टीप्लाई में रहे। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप हमेशा ऐड ही करें, हर जगह एडिशन ही हो रहा है। वहाँ लेकिन सिंपल सिर्फ एरर्स को ले रहे थे, अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के कंडीशन में परसेंटेज पे लेते हैं। किस में लेते हैं? परसेंटेज पे। इसी प्रोसेस से आप करेंगे कोशिश बना के लाने का। ठीक है ना दोस्तों?